ओम शांति। ईश्वर की बताई हुई इन दो बातों को आप समझ गए तो आपकी संतान पर आए हुए बड़े से बड़े संकट विपत्ति टल जाएगी। आज हम देख रहे हैं विपत्ति, समस्या, संकट किसी के ऊपर कभी भी आ जाते हैं। किसी भी संतान के लिए कभी भी कोई भी संकट सामने आ जाता है। तो आज हमें इन दो बातों को समझना है और इन बातों को अच्छे समझ गए इसके रहस्य को, तो संतान पर कैसी भी समस्याएं, कैसी भी विपत्ति आने वाली हो, कैसा भी संकट आया हो, तो उससे भी आप सेफ रहेंगे, उससे आप बच जाएंगे। आपकी संतान हमेशा सुरक्षित रहेगी। दुनिया में सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, सेफ रहें, उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आए, कोई संकट ना आए और हमेशा खुश और मौज में रहें। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि वो अपनी संतान पर आया हुआ संकट अपने से लेने को तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी संतान को कभी कुछ ना हो। तो ऐसा क्या करें जिसके कारण संतान हमेशा सुरक्षित रहे, उसके ऊपर कोई संकट, कोई आपत्ति ना आए। तो इन दो बातों के रहस्य को अगर मनुष्य आत्मा हर कोई समझ जाए तो उनकी संतान पर आई हुई कोई भी समस्या, विपत्ति टल जाएगी। एक बार की बात है, वासुदेव श्री कृष्ण राजभवन में गोकुल में विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ पर सत्यभामा पहुँच जाती हैं। सत्यभामा को देखकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? तब सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, तो इसी के उत्तर को प्राप्त करने हेतु आपके पास आई हूँ। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर के आप पूछ लीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तब सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो हर इंसान समझ जाए? वो कौन सी दो बातें हैं तो अपनी संतान पर आई हुई विपत्ति, संकट भी टाल सकते हैं? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको एक पवित्र कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव वर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देव वर्मा बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव वर्मा की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम गायत्री देवी था। वह दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे और भोले बाबा की आराधना करने के लिए रोज मंदिर में जाते थे। राजा देव वर्मा धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। तब इसी प्रकार कुछ समय धीरे धीरे बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान ने जन्म नहीं लिया है। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में कोई भी बालक नहीं पैदा हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक सुप्रसिद्ध गली से निकल करके जा रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को आते हुए देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुँह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव वर्मा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उनसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगा के, जो झाड़ू लगाती है, उसे बुला करके लाओ, उससे मुझसे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाले के घर जाता है, जिसने महाराज को देख करके मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, इसलिए चलना पड़ेगा, लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस राजा के दरबार में सैनिक के साथ चल देती है और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर के खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ, आज प्रातः काल जब मैं शिव जी के मंदिर में जा रहा था तो तुमने मुझे देख करके अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वह महिला कहती है, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं,
परंतु मैं सत्य ही बोलूँगी हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राजपुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। इसलिए मैं आपको देव करके अपना मुंह फेर लेती थी। राजा देव वर्मा इस बात को सुनकर बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगी कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वह वास्तव में अच्छा नहीं है। और फिर राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया। मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भोलेनाथ के पास जाकर के एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना चाहिए। और ऐसा विचार करके राजा अपने महलों में आए और महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान शिव से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके देव वर्मा और रानी दोनों भोलेनाथ के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। और जो यज्ञ कराने वाला पंडित था वो भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया है। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है, राजा के भाग्य में संतान है ही नहीं शायद, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया है। राजा देव वर्मा भी बड़ा धैर्यवान था। राजा इस बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करना, मैं अब शिव जी की आराधना करूंगा, ऐसा निश्चय करके और वो मंदिर में बैठ करके उनकी तपस्या करने लगता है। 1 साल तपस्या करने के बाद फिर भोलेनाथ भी सोचने लगे कि मुझे इस भक्त के पास जाना चाहिए। और कुछ समय बाद भोलेनाथ राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। राजा कहता है, हे प्रभु, जैसे हंस बिना सागर सूना है, कोयल के बिना जैसे बाग सूनी है, उसी प्रकार पुत्र के बिना मेरा समस्त घर सूना है, राज्य सूना है। राजा की बात को सुनकर के भोलेनाथ बोले कि हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में अभी तुम्हारे भाग्य में संतान होना नहीं है, लेकिन समय आने पर आगे चल के तुम्हारे भाग्य में एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु सीमा बहुत कम होगी। उसके जीवन में बड़े बड़े संकट आएंगे, लेकिन अगर उन संकटों से बच गया तो फिर आपके पुत्र की आयु लंबी होगी। राजा ने सोचा जितना ही सही उसकी उम्र हो, लेकिन कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, जैसा भी हो मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। भोलेनाथ ने राजा को ऐसा वरदान दिया। राजा वरदान पाकर के और अपने महल की ओर लौट जाता है। वह सूचना अपना राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भोलेनाथ ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहते हैं, भी देवी सत्यभामा, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भोलेनाथ के वरदान के अनुसार गायत्री देवी गर्भवती होती है। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भोलेनाथ के वरदान के अनुसार एक पुत्र ने राजा के यहाँ जन्म ले लिया। यह देख करके राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया कि राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियाँ मनाई गई। ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। रुद्र प्रताप धीरे धीरे बड़ा होने लगे। अब राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था और पुत्र के लाड़ प्यार लालन पालन में राजा वह बात भूल जाते हैं कि इस पुत्र की आयु सीमा बहुत कम है, इस पर कोई भी संकट आ सकता है। और जब पुत्र की आयु 15 से 20 वर्ष की होने लगती है
तो उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था, राजा तेज सिंह। उसकी एक पुत्र थी जिसका नाम था वैदेही, और वैदेही रूप में इंद्र की अप्सराओं जैसी लगती थी, सुंदर थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेर उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती थी, और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव वर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव वर्मा का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव वर्मा के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा देव वर्मा ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र कुछ ही समय की है, लेकिन मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए। इसके ऊपर कभी भी कोई संकट आ सकता है। संकट आने से पहले इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा और इससे मेरा वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोच विचार कर देव वर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया, और कुछ समय ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक वो किसी भूखे प्राणी को भोजन ना करा दे, भगवान शिव को भोग ना लगा दे, तब तक वो भोजन नहीं करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब राजा देव वर्मा को लगने लगा कि अब शायद इसके ऊपर कोई विपत्ति, कोई संकट आने वाला है, और इस संकट में कुछ भी हो सकता है। इसके प्राणों को भी संकट हो सकता है। उसकी जो आयु समय सीमा थी वो नजदीक आ रही थी, क्योंकि राजा तो पहले ही से जानता था कि भोलेनाथ ने उसको सब कुछ बता दिया था कि इसके ऊपर कैसा भी संकट आ सकता है। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी, और राजा की यह चिंता बढ़ती जा रही थी। अब जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु बढ़ने लगी, और अब राजा सोचने लगा कि अब इसकी लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा पुत्र तो संकट में घिर जाएगा, और इसके ऊपर कोई भी संकट आ सकता है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, और उस संकट में इसकी मृत्यु भी हो सकती है। और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। राजा वह पुत्र की मृत्यु की बात बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। अब वह दिन नज़दीक आने वाला था जिस दिन उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट की मृत्यु के जैसा संकट आने वाला था। उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के ध्यान में डूब गया। कहने लगा कि हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने का मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। विधि के लिखे को मैं नहीं जानता हूँ कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन आप तो सब जानते हैं, और आप इसके संकट को टाल भी सकते हैं, और मुझे इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी थी वो प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया करती थी। वो बहुत तपस्वी थी और तप करती थी, और ज़रूरतमंद भूखों को भोजन भी कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वो अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज शायद राजकुमार की मृत्यु हो सकती है, और इसकी मृत्यु का शायद समय नज़दीक आ गया है। तो यमराज तुरंत अपनी दो दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ, अब से कुछ समय के बाद शायद राजकुमार की मृत्यु हो सकती है, और उसके प्राणों को तुम्हें लेकर के लाना है। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण ऐसे नहीं निकलेंगे। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा, और उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से हो सकती है। कोई सर्प उसे डसेगा तब हम उसके प्राणों को हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से अपना काम करो, और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर के आना है। यमराज की आज्ञा पाकर ही 2 यमदूत रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए।
और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि मुझे आज राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूम करके देखना चाहिए। अब तो वह सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार के बेड पर पहुंच जाता है जहां राजकुमार सोता था। वह राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि कुछ समय निकल जाए। जब इस समय निकले और ये नाग उस राजकुमार को डसेगा और उसके प्राणों को हम लेकर के यमलोक चले जाएंगे। इस प्रकार यमराज के दूत विचार कर ही रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि एक दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उसकी पुत्री का विवाह उसने समय पर कर दिया, परंतु उस पुत्री का जो पति था वो बहुत मदरा शराब पीता था, वेश्यागमन करता था, उसका काम था। इसलिए वो गरीब दंपत्ति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपत्ति की पुत्री कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भी भीख मांग करके खाता था। भीख मांगता और तीनों प्राणी अपने प्राणी को पालन पोषण करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी। और वो प्रसव काल की भूख बहुत तीव्र होती है। और वो जिसने पुत्र को जन्म दिया वो गरीब दंपत्ति की पुत्री बहुत तपस्वी थी। वो भगवान की भावना से भक्ति करती थी और बहुत तपस्या करती थी। और जो भावना से भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती है। अब उसको भूख जब बहुत तेज लगती है तो अपने पिता से भोजन मांगती है और वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख भी नहीं देते हैं और उस गरीब को कोई खाने को कुछ नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसको बेचैन करती जा रही थी। तो वो लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तो मैं कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने के लिए दे दो। अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। तब वो बूढ़ा पिता कहता है कि तुम इस पुत्र के साथ तुम इसकी रक्षा करना और मैं बाहर जाता हूँ और मैं भीख मांग करके लाता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ, अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। आज मैं काशी नगर में जाऊंगा, वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। अगर कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता चल देता है। और इधर जो राजकुमार की धर्मपत्नी वैदेही थी, वह रोजाना गरीबों को भोजन कराती थी और वो रोज ही भगवान को ध्यान करती थी, भगवान को भोग लगाती थी, गरीबों को भोजन कराती थी। इधर महाराज तो पुत्र मोह के कारण अपने कक्ष में पड़े हुए थे, इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल तैयार करके रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वो उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को दीनहीन गरीब आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे जाता है और उस बूढ़े को देख करके उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा, कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूँ। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर के चला जाता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ भोजन को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी।
और उधर क्या होता है, राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग को उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब आप सभी के लिए ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उस संकेत को उसको पहचान गए, उस समय को समझ गए, तो बड़े से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। कहते हैं राजकुमार ने जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरे होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूँगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी यह भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, पुत्र यह भोजन कि यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्रवधू है उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, जिसने भी यह भोजन मुझे दिया है, तो मैंने आज तक जो भोलेनाथ की तपस्या की है, उस तपस्या का जो फल हो वो उसके पति को मिल जाए और उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर के रहे। जैसे ही उस भोजन करने वाला वो अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसकी पति के लिए मेरा संपूर्ण जो तप है वो मिल जाए, और वो उसकी आत्मा भोजन करके तृप्त होने लगती है और उसके अंदर से आशीर्वाद निकलने लगता है, दुआएं निकलने लगती हैं। अब सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास पहुंचता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है, तो भोलेनाथ का सिंहासन हिलने लगता है कि ये क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। तो भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद मुनि से कहा कि नारद मुनि देख करके आओ, तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के राजा भोलेनाथ से जाकर के कहा कि हे प्रभु, एक विचित्र सी घटना घट रही है। राजा देव बर्मात के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर उस बूढ़े आदमी की पुत्री है जो राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए, उसने जो भी तप किया है उस तपस्या का फल उस राजकुमार को मिल जाए। हे प्रभु, एक ऐसा विचित्र संयोग है, एक तरफ मौत लेने को खड़ी है और दूसरी तरफ आशीर्वाद लंबी उम्र की कामना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। नारद बोले, प्रभु इसमें क्या होगा? भोले बाबा ने कहा कि जो निश्चित होता है वही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद वहाँ से भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह उधर राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर के अपने पलंग की ओर बढ़ रहा है। यम के दूत तैयार खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया है। परंतु देखिए होने का संयोग, राजकुमार अपने पलंग पर जाकर के बैठता है और उधर उस बूढ़े गरीब कन्या की जो पुत्री थी, उसके तप का जो फल उसने बोला कि उस राजकुमार को मिल जाए, वो तप का फल बीच में आ जाता है, जिसके कारण से नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसने आगे बढ़ने की शक्ति ही उसमें नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आ गया था, पर मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। देखिए, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में वो तपस्या का तप का जो बल था वो खड़ा हुआ था, वो आशीर्वाद। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान और पुण्य की जो तप की शक्ति थी उससे कहने लगी कि आप हट जाओ और हमें अपना काम करने दो।
हम इसको लेने के लिए आए हैं, इसके प्राण लेकर के जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का तप जो था वो कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हरण कर सको। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उनमें, और यम की शक्ति ने दान और तप की शक्ति ने यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हारकर चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा कि यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा कि तुम लोग खाली कैसे आ गए हैं? तो मैं तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं, उनके आगे हमारे कोई जोर नहीं चला है। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही हैं? दोनों यमदूतों ने बताया, है स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी है आशीर्वाद तप की शक्ति है। लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग थक चुके हो। मैं जाकर के देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राणों को रोकती है। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। उधर भोलेनाथ ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। यमराज ने भोलेनाथ को देखा तो भगवान भोलेनाथ को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। यमराज बोले, हे प्रभु, ये क्या है? भोलेनाथ बोले, आप नहीं जानते हो, आपके विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण होने को जा रही है, लेकिन अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं है। इसकी मृत्यु अभी नहीं होना है क्योंकि इसको तप और दान का आशीर्वाद मिला हुआ है। श्राप तो सभी को झेलने पड़ते हैं, चाहे देव हो, दानव हो, कोई भी हो, उसी प्रकार से सबको आशीर्वाद भी मिलता है और आशीर्वाद की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। और जब किसी की भी श्राप का मान रखना पड़ता है, उसी प्रकार किसी के आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का भी मान रखना पड़ता है। उसको कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भोले बाबा ने यमराज से बोले कि आप इसकी आयु बढ़ा दीजिए। अभी वैसे भी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है और इस पर एक संकट आया था, जो वो संकट टल गया है और आप इसकी आयु को बढ़ा दीजिए और अभी इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। यह उस तपस्या की शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण जो संकट आया था उस संकट के योग नहीं रहा, इसलिए इसको अभी नहीं ले जाया सकता है। और इस प्रकार से यमराज ने रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ा दिया। यमराज वापस लौट गए और रुद्र प्रताप की आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाना, भगवान को भोग लगाकर, और भगवान की तपस्या के फल जो उस गरीब लड़की ने दिया था, उस तपस्या के फल से आया हुआ संकट भी राजकुमार का टल गया, मृत्यु के जैसा संकट भी टल गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य के अच्छे कर्म, दया और भाव, जो जिसके कर्म होते हैं उसके कर्म हमेशा साथ देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। भगवान का ध्यान, तपस्या का फल, दीनहीन की सेवा करना बड़े से बड़े संकट को टालने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन मनुष्य यह देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहे हैं वह उस दान का पात्र होना चाहिए, अर्थात वह दान देने के योग्य है या नहीं। यदि मनुष्य पात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने बड़े से बड़ा संकट भी पराजित हो जाता है। और अगर व्यक्ति कठिन समय में किसी के काम आकर के उसकी मदद करते हैं और अगर किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। दान की और तप की शक्ति बहुत बड़ी होती है, उस शक्ति से बड़ा संकट भी टल जाता है। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो संतान पर आई हुई कैसी भी विपत्ति हो टल जाती है। ओम शांति।